मैं हूं आपके साथ बरकत, आप देख रहे हैं TV9 डिजिटल। बॉलीवुड के ही मैन धर्मेंद्र, जिन्होंने पर्दे पर अपनी दमदार अदाकारी से लाखों दिल जीते हैं, आज भी अपनी जिंदा दिली और पारिवारिक मूल्यों के लिए याद किए जाते हैं। 24 नवंबर 2025 को उनके निधन के बाद उनकी 335 से 450 करोड़ रुपए की संपत्ति पर चर्चा जोरों पर है। ये संपत्ति न सिर्फ उनकी मेहनत की गवाही देती है, बल्कि दो परिवारों, पहली पत्नी प्रकाश कौर और दूसरी पत्नी हेमा मालिनी के बीच संतुलन की भी मिसाल पेश करती है। सनी देओल के हालिया खुलासे ने साफ कर दिया है कि वसीयत में सभी 6 बच्चों को बराबर हक मिलेगा, बिना किसी भेदभाव के। आइए इस विरासत की गहराई में उतरे और समझे कि कैसे धर्मेंद्र ने 2 घरों, एक दिल की भावना को अपनी जायदाद में उतारा है। धर्मेंद्र का पारिवारिक जीवन उतना ही जटिल और प्रेरणादायक रहा है जितनी उनकी फिल्में रही है। 1954 में प्रकाश कौर से उनकी पहली शादी हुई। उस शादी से 4 संतानें हुई, बेटे सनी देओल, बॉबी देओल और बेटियां विजेता देओल और अजीत देओल। वहीं 1980 में हेमा मालिनी से दूसरी शादी हुई, जो कानूनी रूप से विवादास्पद रही है। 2 बेटियां हैं, जो ईशा देओल और अहाना देओल हैं। कुल 13 नाती पोते इस विरासत के वारिस बनने को तैयार है। सनी देओल ने एक इंटरव्यू में खुलासा किया। उन्होंने कहा कि पापा हमेशा कहते थे कि परिवार एक है। हेमा आंटी और उनकी बेटियों का हक किसी भी सूरत में नहीं मारा जाएगा। वसीयत में सब कुछ स्पष्ट है, सभी बच्चों को उनका हिस्सा मिलेगा। यह बयान न सिर्फ कानूनी बंटवारे को मजबूत करता है, बल्कि परिवार में कथित मतभेदों की अफवाहों को भी विराम देता है। प्रेयर मीट में हेमा मालिनी और बेटियों की अनुपस्थिति पर सवाल उठे थे, लेकिन सनी ने जोर देकर कहा कि व्यक्तिगत कारणों से था, ना कि किसी विवाद से। अब जिस तरीके से सनी देओल ने साफ किया है कि धर्मेंद्र की संपत्ति का बड़ा हिस्सा रियल एस्टेट और बिजनेस से आता है, जो उनके 60 साल के करियर की कमाई का प्रतीक है। कुल मूल्यांकन 450 करोड़ के आसपास है, जिसमें शामिल है जू का आलीशान बंगला। लगभग 150 करोड़ का यह घर देओल परिवार का मुख्यालय है। वसीयत में इसे साझा संपत्ति घोषित किया गया है, किसी एक के नाम पर ट्रांसफर नहीं होगा। यहाँ सनी देओल, बॉबी देओल की फिल्म सफलताओं का जश्न मनाया गया है। स्क्रिप्ट पर बहस हुई है और त्योहारों की रौनक बनी रही है। धर्मेंद्र ने लिखा कि यह घर विरासत है, विवाद नहीं। लोनावला का 100 एकड़ का फार्म हाउस, 100 करोड़ कीमत का ये स्वर्ग प्रकाश कौर और उनके 4 बच्चों के नाम है। यहाँ धर्मेंद्र खुद को किसान धर्म सिंह देओल महसूस करते थे। पेड़ों के बीच घूमना, बच्चों के साथ दौड़ लगाना, यह जगह उनकी जड़ों से जुड़ी है, जहां बचपन की यादें आज भी ताज़ा हैं। अगर अन्य संपत्तियों की बात करूं तो खंडाला में अतिरिक्त फार्म हाउस है, सनी साउंड स्टूडियो है, विजेता फिल्म के नाम से प्रोडक्शन हाउस है, जहां बेताब जैसी हिट्स फिल्म बनी। गरम धरम ढाबा रेस्टोरेंट के चेन है, जो कई शहरों में है, और लग्जरी कारें और विभिन्न जमीनें। ये संपत्तियां न सिर्फ आर्थिक मजबूती देती है, बल्कि भावनात्मक मूल्य भी रखती हैं। धर्मेंद्र की कमाई का एक हिस्सा फिल्मों से आया, बाकी बिजनेस वेंचर से, जैसे रेस्टोरेंट्स जो उनकी गांव की थाली वाली याद दिलाते हैं। हिंदू उत्तराधिकार अधिनियम के तहत, क्योंकि दूसरी शादी हेमा मालिनी से उन्होंने की थी, पहली पत्नी जीवित थी, उनके होने पर हुई थी, इसलिए वह कानूनी रूप से अमान्य मानी जाती है। ऐसे में व्यक्तिगत जो संपत्ति रही है, सनी की, बॉबी, विजेता और अजीता को बराबर हक मिलेगा। ईशा और अहाना को केवल पैतृक संपत्ति मतलब पिता का हक मिलेगा, जो उनका हिस्सा है, जो काल्पनिक बंटवारे से तय होगा। वसीयत का क्या प्रभाव पड़ेगा? वसीयत का प्रभाव, धर्मेंद्र की वसीयत कुल संपत्ति का आधा हिस्सा पहली परिवार प्रकाश कौर को और आधा दूसरे परिवार हेमा मालिनी, जहां से 2 बेटियां हैं, उनको देती है। ये कानून से ऊपर है, बशर्ते सभी सहमत हो। सनी के अनुसार कोई विवाद नहीं होगा, सभी को सम्मानजनक हिस्सा मिलेगा। वसीयत की जो मुख्य बातें हैं वो ये है कि 2 परिवार नहीं, एक विरासत। दौलत खत्म हो सकती है, लेकिन इज्जत और संबंध यही असली धन है। प्रकाश कौर ने कभी शिकायत नहीं की, हेमा ने सम्मान मांगा नहीं, और धर्मेंद्र ने दोनों को बराबरी दी है। धर्मेंद्र की संपत्ति सिर्फ आंकड़ों का खेल नहीं है, बल्कि एक सबक है परिवार में एकता बनाए रखने का। सनी देओल का खुलासा है, और जो उन्होंने कहा है कि ही मैन की असली ताकत दिल में थी। जैसे वे कहते थे, मैं दिल से किसान हूँ, उनकी जायदाद भी उसी मिट्टी से सींची गई है। ये बंटवारा न सिर्फ कानूनी बल्कि भावनात्मक संतुलन लाएगा, ताकि देओल खानदान की कहानी आगे बढ़े। क्या आप मानते हैं कि ऐसी विरासतें परिवार को जोड़ती है, या आप ये मानते हैं कि परिवार को तोड़ती है? हमें कमेंट करके जरूर बताइएगा। और देश और दुनिया भर की तमाम खबरों को देखने के लिए TV9 डिजिटल को सब्सक्राइब भी जरूर कर दीजिएगा।